डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दैट वाज द टॉपिक। कंसीडर किया मैंने आइसोलेशन जो मेरे पास वो ए है, ठीक है। हाँ जी, क्यूब शेप में है तो वी नो दैट वैल्यू डेंसिटी का फार्मूला अगर लेके चलते हैं अपना, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन यूनिट सेल, सिंपल जो डाटा मैंने मेंशन किया, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास के तो अभी बताता हूँ, बट वॉल्यूम तो वॉल्यूम इसका मुझे क्यूब शेप है, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला ए क्यूब सबको पता है, 10 से करते आ रहे हैं। सो वी कैन से कि वॉल्यूम निकालना तो मेरे लिए बहुत इजी था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू द ए क्यूब, तो वो सीधा पुट हो जाएगा। अब बात है कि मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाला जाए। यूनिट सेल जो है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका मास निकालना है मुझे। तो उसने मेंशन किया जी मास निकालने के लिए सिंपल फिर मैथ अप्लाई करता हूँ थोड़ा सा, मास ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू द, अगर मैं सिंपल मैं इस मार्कर की बात करता हूँ बातें, मैंने कहा यार मुझे इस मार्कर का अगर मास निकालना, मुझे इतना पता हो ये मार्कर में टोटल अनिश 4 एटम है भाई, और एक एटम का मास मेरे पास 10 ग्राम है। आई एम रिकॉर्डिंग अगेन, मैंने कहा भैया इसमें 4 एटम है, ये 4 एटम से बना हुआ है और एक एटम का मास 10 ग्राम है, तो इसका मास कितना हुआ 40 ग्राम, ठीक है ना। तो मतलब मुझे पता हो कि इसमें जो भी मेरे यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है। मैंने वो लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। वो कैसे पता चलेंगे, वो आपको बताएगा कि अरेंजमेंट बहुत सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में एटम कितने देखो 8 एक जो लोग ज्यादा मत पूछा लो आगे। सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम के नाम भैया 2 एंड फेस सेंटर्ड में बराबर। तो वो अरेंजमेंट दिखेगा कि एक सॉलिड है जी वो सिंपल क्यूबिक फॉलो करता है, तो यहाँ पर वो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू पुट करोगे आप 1। एक सॉलिड है वो फॉलो करता है बीसीसी, बीसीसी के फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एटम फिक्स हैं, वो प्रूव कर चुके हैं हम अपना। तो अभी याद करते हैं अपना वो कितनी वैल्यू 2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी 2। वो बोलेगा सॉलिड फॉलो द एफसीसी अरेंजमेंट, देन तब वैल्यूज कितनी जाएगी यहाँ पर 4। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अब ना भैया हम वो नंबर ऑफ एटम यहाँ पुट करेंगे जिसका सिंबल असाइन कर रहा हूँ भाई Z। मींस अगर मैं बात करूँ Z सिंपल क्यूबिक है मेरे पास अरेंजमेंट, एक मेरे पास BCC है, एक मेरे पास FCC है। सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू 1 रहने वाली है, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। याद करने का ये था अभिनव 1 2 का क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो वो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये बताता हूँ अभी सिंपल। तो नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल न्यूमेरिकल में मेंशन रहेगा हमेशा कि सॉलिड सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है। उसके अकॉर्डिंग Z की वैल्यू, जिसको Z लेके चल रहा हूँ उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, मे बी 1 मे बी 2 मे बी 4 डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन इनटू। ये तो वो नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे निकालनी है मास ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसमें लिखा मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। मैंने कहा ना कि मेरे इसमें ये जो मार्कर था आयुष, मैंने कहा ये 4 एटम से बना हुआ है भाई, Z वैल्यू होगी। अब उसका एक एटम का मास कितना 10 ग्राम। अगर मुझे एक एटम का मास पता हो कभी बार बनेगा ना, तो उसने बोला भाई मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास मुझे निकालना है। फिर थोड़ा सा +1 में जाता हूँ, +1 में फर्स्ट चैप्टर दैट वाज द मोल कॉन्सेप्ट, ज़्यादा नहीं उठाऊंगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का वहाँ से काम उठाऊंगा। +1 चैप्टर दैट इज टॉपिक वाज दैट मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ से मुझे एक एटम का मास निकालना है। एक एटम की कहानी के लिए फिर स्टोरी फॉलो करता हूँ। हाँ जी, NaCl का मैंने सिंपल अपना लेके चला। NaCl का जो मास है आपका, NaCl का सोडियम क्लोराइड का सिंपल आपका सोडियम लेके चलता हूँ, सिंपल सोडियम। Na का मास कितना है जी 23 होता है, 23 ग्राम पर मोल बोलते हो। मतलब क्या 123 ग्राम पर मोल का मतलब कि जो 23 ग्राम है हिमप्रीत, ये 1 मोल का मास है। 23 ग्राम जितना भी एटॉमिक मास ऑक्सीजन का आप कितना बोलते हो, ऑक्सीजन एटम का दैट इज एलिमेंट का 16 बोलते हो, O2 गैस का 32 बोलते हो। ये जो आपने 16 ग्राम प्रोनाउंस किया दैट इज अ मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल के अंदर नंबर कितना होता है 6.02 इस पर मोल का मतलब समझ रहे हो। ये 23 ग्राम मेरे +1 में पूछा था, 23 ग्राम बोलिन, ये जो 23 ग्राम जो क्वांटिटी है ये विजिबल होगी या इनविजिबल होगी, दिखेगी या नहीं दिखेगी। रिंग 16 ग्राम की है,
दिख रही है? 20 ग्राम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट विल बी विजिबल। मींस मतलब क्या है कि वो ठीक है, इस रूम के अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के हैं, नाइट्रोजन के यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा बिकॉज स्कैटर्ड है। सिंपल एक एक अगर मैं उन सबको इकट्ठा कर, जैसे ऑक्सीजन गैस की बात करता हूँ, इतने सारे ये 6 पॉइंट, इसका मतलब था 23 ग्राम अकेले सोडियम का एक एटम का नहीं है। मैं 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम को इकट्ठा करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो वेट करता हूँ, तो 23 ग्राम मिलेगा वेट। 23 ग्राम मैं बता रहा हूँ सिंपल, अपना रिंग का वेट 16 ग्राम है यार, तो 23 ग्राम तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होगी। बट एक सोडियम एटम नजर नहीं आएगा, एक सोडियम एटम नजर नहीं आने वाला। बट अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम सोडियम को इकट्ठा करता हूँ तो 23 ग्राम मिलता है। मतलब वी कैन से दैट ये जो 23 ग्राम जितने भी हमें एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं वो एक मोल का मास होता है। एक मोल का मास हमेशा आपको एटॉमिक मास गिवन होगा, वो एक मोल का मास है। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे एक एटम का मास निकालना था, एक सोडियम का निकालना। तो सिंपल मेथड लेके चल रहा हूँ, ये यूनिटरी मेथड मैंने कहा कि आपका 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास कितना है गुलिन? 23 ग्राम। अगर मुझे एक एटम का मास निकालना है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, सिंपल हिमप्रीत, अगर हम सिंपल से एक मेथड से बनाएं, वो क्या कि जब भी मुझे अगर एक एटम का मास निकालना हो, यहाँ पर तो मैंने सोडियम की बात की, यहाँ तो मैंने सोडियम की बात की, मैं बोलता एल्यूमिनियम, मैं बोलता सीजियम, मैंने कहा क्लोरीन, मैंने कहा ऑक्सीजन, बड़ा वर्सेस। तो यहाँ पर सिंपल ये तो नंबर तो मोल तो यही नंबर रहने वाला है। अगर मैं बात करता एल्यूमिनियम की तो कार्तिक यहाँ पर आता है एल्यूमिनियम का मास 27। अगर बात करता ऑक्सीजन के तो यहाँ पर आता 16। अगर बात करता सल्फर की तो यहाँ आता 32। मीन्स वी कैन से एक जनरल में हम अंशुल फार्मूला बनाते हैं कि सिंपल कि इसकी जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ जी, ये एम मोलर मास जी आपका। जब भी आपको एक एटम का मास निकालना है किसी का भी, सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का, जो भी आपको एटॉमिक मास मोलर मास दिया गया है, आप उसको किससे, दिस इज नंबर इज कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का सिंबल हमारे पास दैट वाज द N0। तो जब भी मैं एटॉमिक मास आपको जो भी दिया होता है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो जी मेरे पास एक एटम का मास आ जाता है। हाँ, वो एक एटम का मास नहीं विजिबल होगा, जो आपके माइंड में, हमारे माइंड में रहता है कि ये एटम का मास है, एटम का मास विजिबल नहीं होगा। बट ये जो एटम लिखा रहता है ग्राम पर मोल, और जो मैंने बताया भी था +1 में, ये इतना बड़ा नंबर है गुरुजी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। जो इतना बड़ा नंबर, इतना अगर पैसा किसी के पास आ जाए तो उसको मिलियन ईयर्स लगेंगे सिर्फ फेंकने में। खर्च नहीं कर रहा वो सिर्फ ओविस का 2000 के नोट लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब एक टाइम एक बार अगर फेंकते तो 2 लाख रुपीस फेंक देता है, तब भी उसकी पता नहीं कितनी जनरेशन खत्म हो जाएंगे सिर्फ फेंकने में। मस्त फैमिली पैसे अभी चक लेंगे। We can calculate the mass of each atom। तो हाँ जी, mass of each atom की जगह मैं अनिश यहाँ पुट कर रहा हूँ m/n0। अगर नहीं क्लियर हो तो मैं दोबारा जाता हूँ। मैंने कहा सिंपल, मुझे एक यूनिट सेल का मास निकालना है, ठीक है ना। मुझे पता हो इसमें एटम कितने हैं, एटम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन होगा कि सिंपल क्यूबिक बॉडी 100 फेस 100, उसके अकॉर्डिंग वी कैन पुट द वैल्यू 1 2 का 4, राइट। हाँ जी, एंड सेकंड वन दैट वाज द मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का मास निकालना है, सिंपल सिनेरियो, जो भी एटॉमिक मास दिया गया है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल मैथ है, कोई हार्ड मैथ नहीं था। वी कैन फाइंड आउट द एटम ऑफ 1, मास ऑफ 1 एटम, वो आ जाएगा जी। तो पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया जी मास ऑफ यूनिट सेल, क्या आ गया मेरे पास, दिस, ठीक है नहीं। और ये है मेरे पास वॉल्यूम। हाँ जी, इस डेंसिटी वाले फार्मूले में पुट करने जा रहा हूँ अपना डेंसिटी का फार्मूला। दैट वाज डेंसिटी का सिंबल, दैट वाज रो, यू नो दैट। हाँ जी अभिनव भैया, कोई क्या सिंबल है इसका, रो, रोना नहीं है। दैट इज द रो, दैट इज रो इज इक्वल टू द z इनटू m/n0। वॉल्यूम क्या था मेरे पास कार्तिक, a3। ये जी फार्मूला, मेजर फार्मूला जिसके अपन आगे निकालने जा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू z इनटू m/n0 इनटू a3, ठीक। z क्या बताया मैंने अभिनव, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। वो हमेशा क्वेश्चन लिखेगा, सिंपल क्यूबिक तो z की वैल्यू 1 आने वाली है, BCC तो z की वैल्यू 2 आने वाली है, FCC तो वैल्यू 4 आएगी। m होगा आपका एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। अब मैंने यहाँ पर सोडियम की बात की थी, अगर मैं क्रिस्टल बोल देता हूँ, सोड बोल देता हूँ, अनिश दैट इज द सोडियम क्लोराइड,
तो सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, ऐड टुगेदर द मास बिकम 58.5, तो यहाँ पर जी m की वैल्यू 58.5 पुट करोगे, ठीक है। और जब भी एटॉमिक मास पुट होगा, जब भी एटॉमिक मास यहाँ पुट होगा तो नीचे जी आपका एवोगैड्रो नंबर आने वाला है एक एटम का मास निकालने के लिए। एज लेंथ हमेशा आपको, जो एज लेंथ क्यूब की एज लेंथ हमेशा कार्तिक जी आपको पिकोमीटर में गिवन होगी हमेशा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि एज लेंथ हमें दे दी गई नंदनी 200 पिकोमीटर दे दी गई, हमेशा उसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। 1 पिकोमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। मीटर की बात करता हूँ पार्ट तो 10⁻12 होता है, लेकिन अगर मीटर की बात करता हूँ तो 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर होता है, और सेंटीमीटर की बात करता हूँ 10⁻10 सेंटीमीटर रहेगा। मीटर हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज यूनिट सेल की क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो हमेशा जो यूज करने वाला टर्म होगी यहाँ पर हमेशा सेंटीमीटर धारे यूज करना है। तो 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, दैट इज 10⁻10 सेंटीमीटर, सो दैट द वैल्यू बिकम्स कार्तिक 200 into 10⁻10 सेंटीमीटर, दैट विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। हमेशा मुझे वैल्यूज आपने सेंटीमीटर में ही लेनी है, उसके थ्रू कैलकुलेशन करनी है जी सारी। तो जस्ट मेंशन दैट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल लिखकर ये फटाफट एज इट इज कहानी लिख लीजिए। ये रेज कर रहा हूँ, इट विल नो नीड टू राइट डाउन दैट। ये साइड बाय साइड ऐसे लिख लेना, समझने के लिए लिख लेना साइड बाय साइड। मेजर तो टाइप किया है, रिजल्टेंट ये डेंसिटी, हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी। क्वेश्चन कैसे 2 मार्क रहता है इन पे, हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जस्ट राइट डाउन दिस वे, ठीक है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, सिंपल इतना मेंशन करना है जी। मैं चेक करूंगा ऐसे पूरा लॉग के थ्रू कैलकुलेशन बता रहा हूं। सिंपल तो फार्मूला तो मैंने बता दिया, व्हाट इज द फार्मूला, rho that is equal to the z into m upon aq into n, that is general formula to calculate the density of unit cell। तो अब तीनों या 3 या मैक्सिमम 3 या 4 बेसिक क्वेश्चन को क्विज देता है, तो चारों क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे एक सिंपल, सबसे पहले स्टार्ट होता है सिंपल क्वेश्चन से। क्वेश्चन गोज दैट, लिसन टू मी, जस्ट नो नीड टू राइट डाउन। क्वेश्चन गोज दैट कि एलिमेंट हैविंग द बीसीसी ज्योमेट्री, क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि एलिमेंट है जी वो किस ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है, बीसीसी। जैसे ही उसने बीसीसी प्रोनाउंस किया अनिश, तो इसका मतलब z की वैल्यू उसने 2 दे रही है। An element having the BCC symmetry has atomic mass 50U। Atomic mass 50 देने का मतलब m की वैल्यू, हाँ जी, m की वैल्यू उसने कितनी दे दी हमें, 50 दे दी, हाँ जी। Atomic mass 50U, कैलकुलेट द डेंसिटी, कार्तिक रो हमें कैलकुलेट करना है, ऑफ द एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। एज लेंथ मतलब ये कितना दे दिया, 290 पिकोमीटर, मैंने लिखा 290 10⁻10 सेंटीमीटर। मीटर भी नहीं, हमेशा सेंटीमीटर लेना है, दैट इज -10 सेंटीमीटर, ठीक, हाँ जी। जस्ट पुट द वैल्यूज, रो दैट इज z की वैल्यू कितनी 2, मास 50, a क्यूब 290 into 10⁻10 का क्यूब into 6.022 into 10⁻23। कैलकुलेशन काफी बड़ी है। तो लॉग टेबल जो आया था हिमप्रीत, वो स्पेशली इसीलिए आया लोग को आसान करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कंपैरिजन में हमारे लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करना काफ़ी आसान होता है। तो लॉग की सबसे बड़ी एडवांटेज यही थी हमारी कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन बन जाती है, और जो भी डिवीजन होती है वो सब्ट्रैक्शन बन जाती है, सबसे बड़ी एडवांटेज। तो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 1 या 2 या 3 क्वेश्चन अभिनव ऐसे लगेंगे कि सबसे बकवास है लॉग टेबल, इससे बढ़िया तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, पर 3 क्वेश्चन के बाद लगेगा जी सबसे अच्छा मेथड, बिकॉज आगे के चारों चैप्टर में सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, चारों चैप्टर में लॉग है, या तो सिर्फ इस चैप्टर में हो, ठीक है ना। आगे 4 चैप्टर में लॉग यूज होना ही होना है, तो लॉग के साथ फैमिलियर होना जी बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, अब लेके चलता हूँ सिंपल अपना जिस पे इसको, तो इसकी लॉग की कैलकुलेशन तो सिंपल हो जाएंगी। चलिए इस पर इसको अप्लाई कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे करना है अपना। तो इसको अगर लेके चलूँ तो रो दैट इज इक्वल टू द 2 into 50 अपॉन 290 का क्यूब लिख रहा हूँ into 10⁻30। केमिस्ट्री ने जी यहाँ पर लिटिल बिट मैथ चल रहा है, ठीक, हाँ, दैट इज into 6.022 into 10⁻23, ओके, दैट इज। अब इस पे लॉग अप्लाई करना हो, इस पे तो सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो अपना, पर लॉग की कैलकुलेशन कैसे होंगी, ठीक, वो बता रहा हूँ, हाँ जी। अप्लाई लॉग बोथ साइड, स्पेस कम हो रही है, $290 का मैं सीधा लिख रहा हूँ इधर क्यूब, ठीक है, -30, फाइन, ठीक है, तो स्पेस चाहिए थोड़ा, हाँ जी। एंड देन मेंशन दैट द applying log both side,
दोनों साइड log अप्लाई किया, yes बराबर log of rho that is equal to the log, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अलग अलग करना है अलग अलग भी हो जाएगा, सिंपल इतना तो मतलब 52 से 100 हो जाएगा, तो सीधा मैं लिखता हूँ अपना log 10⁻², ठीक है, log 100 को मैं log 10⁻² ले सकता हूँ जी, log में जो भी 10⁻² रहती है वो इस वैल्यूज होती है। पहले तो बताओ log सबको नहीं, log सबको देखना नहीं आता, ये टर्म क्लियर करता हूँ मैं साइड बाय साइड। एक टर्म देखी मैंने अपनी 7658, सपोज दैट एक टर्म देख रहा हूँ, लोग कैसे चेक करते हैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। 7658 टर्म मैंने मेंशन की, इधर कैलकुलेशन इधर कर दूँ, बताओ इस साइड कर दूँ, इस साइड कर दो, इज इट विजिबल? यस सर। 7658 ये सुटेबल फॉर्म नहीं है, लोग कहता है सुटेबल फॉर्म बुलियन हमारे पास क्या होती है कि एक इंटीजर के बाद डेसिमल आना चाहिए, मींस वी कैन से दैट 7.658 इज द सुटेबल फॉर्म, बट इट्स ए लार्ज डिफरेंस ना, कहाँ 7000 कहाँ 7 पॉइंट, हाँ बट इसको ऐसे ले सकता हूँ, एक ही बात है, 7.658 into 10⁻³ it's equivalent, then it is the suitable form to check out the logarithm। अब ये सुटेबल को मैं log देखने के लिए अब इसको log अप्लाई करता हूँ, log 7.658 प्लस log 10⁻³, ठीक है जी। मैंने अभी बताया अंकित कि log की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन है भाई वो क्या बन जाता है, एडिशन बन जाता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मच इजियर देन एज कंपेयर टू द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हाँ जी, तो लिख दिया। अब log टेबल आप सबके पास है, log टेबल में 76 का 5 और 8 log टेबल, ओपन द log टेबल बोलना जरा। हाँ जी, ले ले हाँ जी, log टेबल एक टेबल लिखा हुआ एंटी लॉग, एक लिखा हुआ लॉगरिथम, ओपन हुआ मिल गया। हाँ जी, लॉगरिथम में सबसे पहला कॉलम उसमें 0 से 50 तक स्टार्ट है, फिर नेक्स्ट पेज करना 76 बिना लॉग के, वो तो तूने मोबाइल से कर दे, वो तो आगे होगा, वो नहीं कह रहा मैं, वो आएगा बिल्कुल। 6.81 मेरा सर आ रहा है 14687.05 नहीं 6.81। हाँ जी, लॉगरिथम टेबल फर्स्ट कॉलम दैट वाज द 76, सबसे पहला मिला वो 76 में उस रो में चलिए, 76 की रो में चलिए क्या 5 76 में 4 5 पर 8837, ठीक है, मिला सभी को? हाँ जी सर। 76 वाले मिल रहा है, ठीक है, 76 वाले फर्स्ट कॉलम जो है आपका 76, उसी रो में आप आगे चल रहे हो, 5 कितना मिला 8837, हाँ उसी में आगे मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, 3 मीन डिफरेंस कितना है सर 6.81 आ रहा है, कैलकुलेशन कर दो वो नहीं मैंने सर उल्टा लिख दिया, जैसे अपॉन नीचे 1000 आता है तो ऊपर डॉट लगाते हैं। अच्छा सर पर वैसे क्या है 6.80 चलेगा। लोग से आना मीन लोग से आनी चाहिए, कितने समझे? हाँ जी, 76 का 5 पर कितना 8837, आगे उसका 8 मीन डिफरेंस कितना है 5, 8837 में 5 टोटल ऐड कर देना, 37 में 5 ऐड हुआ 42 8842 नहीं मिला, मिल गया 76 का 76 5
ठीक है। हाँ जी 76 का 5 देखा 8 मिनट डिफरेंस। तूने देखा नहीं देखा चेक किया नहीं? 8837 है ना। आगे उसकी 8 मिनट डिफरेंस देखते हैं, 5 मिलता है, उसमें ऐड हो जाता है। 8837 में 5 ऐड किया तो 42 हो गया। ठीक है नहीं, ये मिल गया। और जितने भी डिजिट हैं बोलिए सबके आगे डेसिमल है, 4 डिजिट लिखे हुए सबके आगे डेसिमल है। हाँ लोग 10⁻³ सबसे आसान काम है, जो भी 10⁻³ लोग इधर के वो वैल्यू हो जाते 3 आ गया। तो इट बिकम 3.8842 इज द लॉग वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ये ठीक है गलत उसके लिए वर्ड उसके अगले पेज पे लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम। ये तो आपने लॉगरिथम देखा ना, नेक्स्ट पेज पे देखो एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है, मतलब इसका रिवर्स। लॉग का उल्टा क्या होगा हमारे पास? दैट रूल है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का रूल क्या होता है इसमें? एंटी लॉग देखना है मुझे तो क्या देखो, व्हाट वाज द रूल? डेसिमल से आगे जो भी टर्म है नहीं था 3 लिखा हुआ है, जो भी टर्म है 3 है 103 है 83 है 93 है व्हाटएवर द टर्म आर देयर, उसमें कार्तिक हमने क्या करना है? 1 ऐड कर देना भाई, हमेशा 1 ऐड करना है मेरे। ठीक है, डेसिमल से पहले इनके जो भी टर्म है उसमें 1 ऐड कीजिए, बना 4। हाँ जी वो 10⁻⁴ लिख दीजिए। दोबारा बताऊं ये ठीक है? ठीक है सर। डेसिमल से पहले कोई शफल नहीं करना। ठीक है, डेसिमल से पहले अगर सपोज दैट 83 होता इनके उसमें 1 ऐड करता 84 आता, वो 10⁻⁴ में 84 लिख देता, कभी शफल नहीं करना। हाँ लिख देता मैं, अगर 84 होता है यहाँ पर वो आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ इतनी वैल्यू मिलेगी 84 103 91 10⁻⁴ मिलेगी, वहाँ करोगे आप। ठीक है हाँ जी। तो जो भी डेसिमल से पहले उसने 1 ऐड किया वो 10⁻⁴ बन जाता है। एंटी लॉगरिथम टेबल जो है वो लॉगरिथम टेबल स्टार्ट होता है 10 से 10 से स्टार्ट होता है। एंटी लॉगरिथम टेबल स्टार्ट होता है वो 00 से स्टार्ट हो जाता है। सो उसमें हम क्या करते हैं? अब इसमें वही मेथड 0.88 का ध्यान देना, 0.88 का पहले 4 देखेंगे हम अपना नहीं था, फिर आगे 2 मिनट डिफरेंस देख के उसमें वो ऐड कर देंगे। बताइए कितनी वैल्यू? 0.88 का 4 पे कितना? 0.88 4 पे कितना? 7656 0.88 का 4 कितना? 7656 2 पे मीन डिफरेंस 2 पे मेन डिफरेंस है इसका 4 है 4 7660 7660 ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। 7660 into 10⁻⁴ नहीं प्लस करना। हाँ 88 का 4 पर देखा कितना? 7656 सभी को यही वैल्यू मिली है। ठीक है ना। आगे 2 मिनट डिफरेंस देखा 4 मिला, उसमें ऐड हुआ 7660 मींस वी कैन से दैट द टर्म वाज दैट 0.667660 ली क्या था? इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो कितनी मिलेगी? और लिया क्या था? वो नेबर 2 का डिफरेंस है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है अदरवाइज। ये 7658 लिया था उसका 7660 मतलब बता रहा हूं कि जो टेबल बना हुआ वो सिस्टमैटिकली वैसे बना हुआ है। लॉग किया एंटी लॉग करता हूं मतलब उसका रिवर्स तो नंबर वहीं पे पहुंच जाता हूं मैं। वही बता रहा कि नहीं आना चाहिए वो वैल्यू वेरिएशन 4 का डेसिमल का डिफरेंस है। 4 डेसिमल का तो बहुत रेयर मिलता है, अदरवाइज डिफरेंस मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये था लॉग टेबल जो कैलकुलेट करना है। तो मतलब यही कहानी मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर। माइनस वाली टर्म बताऊंगा क्या है उसमें, नहीं अभी तो सीधा माइनस की इसमें तो नीड नहीं पड़ेगी, माइनस वाला भी लॉग बताऊंगा। और अभी ये वाले कैलकुलेशन बता रहा हूं, सुनो। हाँ जी, तो log 50 into 2 log 100 हुआ, सीधा लिख देंगे log 10⁻²। फाइन ओके। हाँ जी, जो भी डिवीजन है आपकी स्पेशली वो सब्ट्रैक्शन होगी। हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ जिस पे माइनस log ध्यान देना जरा, माइनस log 2.90 प्लस log 10⁻²। क्लियर है? 290 सुटेबल फॉर्म नहीं थी, मैंने लिखा इसको 2.9 into 10⁻²। एक ही बात है। 290 था बायो के बच्चे सर, बायो के बच्चे। तो 2.9 into 10⁻²। और इसको जब log अप्लाई करता हूँ तो कुछ ऐसे लिखूंगा log 2.9 ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे? log 2.9 log 10⁻², बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एडिशन बन जाता है। एक बात देख लो यहाँ पे उसके आगे 3 लिखा हुआ है ना? आ गया सर। अगेन मैथ रूल, log
n रेज टू n 7.7 सुनो और ना मैथ का रूल है भाई, लॉगरिथम चैप्टर में मिलेगा तुम्हारे को मैथ में, log m रेज टू n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है ना। तो जो भी पावर है उसको मैं आगे ले आऊंगा, तो वही लेके चला मैं अपना, ठीक है। तो ये 3 या तो log 2.9 को 3 बार लिखेगा, 2.9 3 बार है ना यहाँ पर, 293 टाइम्स है, तो या तो log 2.9 प्लस log 2.9 या 3 बार लिख, 3 वैल्यू को ऐड करेंगे, या फिर एक बार लिखकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.7 ठीक है। ये वाली ऐसे ही log 10⁻², 3 बार आएगा, या फिर 3 into log 10⁻² कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाली ये टर्म कंप्लीट हुई। इसके बाद प्लस है log 10⁻³ प्लस log, ये ऑलरेडी सुटेबल फॉर्म है, log 6.022 प्लस log 10⁻23, या फिर इसको इसमें सॉल्व कर लें, -30 था ये, -23 था, सीधा -7 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा -7 लिख दूं, नो नीड टू दैट मेंशन दैट 23 है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है तो सॉल्व कर दो ना, ज्यादा नहीं कह रहा है कि पूरी आपको लॉगरिथम की लॉग में सिंपल की वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, सारी टर्म्स आपके सामने है, आपको जस्ट कॉपी करना है वहां से और ऐड करना है, क्लियर दैट, लिख दिया। log 10⁻² कितना आ गया, 2 आ गया, -3 log ऑफ पहले 29 का 2.9 का मतलब क्या है, लॉगरिथम वैल्यू देखिए 29 का 0 पर, 29 का 0 पर वैल्यू देखिए 0.4624, ठीक है। मैंने बताया ना जितनी भी लॉग वैल्यूज है ना 4 डिजिट की हैं, चाहे आप लॉगरिथम देख रहे हो चाहे आप एंटी लॉगरिथम देख रहे हो, सभी के आगे एक डेसिमल है, सभी के आगे। यहाँ नहीं बुक इस पे लॉगरिथम में नहीं शो कर रहा, आपको हमेशा लगाना है, हमेशा 29 पे क्या आगे कुछ डिजिट नहीं है ना, मैंने मैक्सिमम 4 डिजिट मैंने मैक्सिमम लिए, ठीक है ना। बाय चांस ऐसे लिखा होता, देख 2853, तो क्या देखता है तू, बिना 28 का 5 पर देख, अगर ये दिया होता 285 तो देखता 28 का 5 पर देखता, उसका 28 का 0 पे देखता, 20 का 0 पे देखेगा, क्योंकि लोग 10 से स्टार्ट होते हैं, लॉगरिथम वैल्यूज देख कहां से स्टार्ट है, वो 10 से स्टार्ट है भाई, तो 2 तो है ही नहीं, क्या करें। 2 का मतलब है कि आप 2.0 का मतलब 20 का 0 पे देखो आप 0.3010, ठीक है, 20 का 0 पे 0.3010, लोग 10 से स्टार्ट होता है, समझे बात। मैंने सब जो 4 डिजिट लिए थे अभी वो मैक्सिमम एक्सट्रीम लिए थे, उससे कम करते जाएंगे तो बस रिकॉर्डिंग देखते चले जाएंगे हम लोग, ठीक। ओके, तो यहाँ पर था मेरे पास कितना 29 का 0 पे देखा है आगे हम, हाँ जी, अगेन 3 into log 10⁻² 2 होता है, तो 3 into 2 कितना होगा जी, 6 हो गया, 6, ठीक। log 10 से -7 -7 आ गया, हाँ जी। 60 का 2 पर देखिए 0.7796, हाँ जी। 60 का 2 पर 0.7796 हुआ, आगे 2 मिनट डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो 0.7796 में 1 ऐड हुआ तो इक्वल 0.7797, इधर देखो लॉगरिथम टेबल में अगेन अभी ना 60 का 2 पर देखो, 60 का 2 पर 7796 है, 7796 60 का 2 पर सिर्फ, अगर आगे 2 मिनट डिफरेंस जाता हूँ तो उसमें 1 मिलता है, जस्ट 7796 में एक ऐड करेगा तो 97 हो जाएगा, तो वो निकल वो जो टास्क मेरा वो उसमें से जैसे बना रहा था, वो ऐड कर देना पूरा नंबर, ये था ना 0.7796 था, 96 में, हाँ 96 में एक ऐड किया तो 97 बनेगा, बोलते मीन डिफरेंस है इसको पर करते हैं ऐड हमेशा, ठीक है। दैट इज 0.7, इसको सॉल्व करने से पर, हाँ जी जल्दी काट दीजिए, निकाल दो पेन निकाल दो, सॉल्व कर दीजिए, माइनस 3 टू मल्टीप्लिकेशन दिन का काम है, अपने फोन को नहीं, अब ये मोबाइल ना यूज करते तो लोग बता रहा हूं, इधर देखो 1.3872, सर देखो सर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आपको क्या लगा मानुस ये तो सर +6 -7 सर ऑटो करेक्ट कर रहा है, 1.1669 आ रहा है पूरे को सॉल्व करके, प्लस 1.1669 आ रहा है पूरा सॉल्व करके, 1. इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 मिनट, मल्टीप्लाई 2 से को मल्टीप्लाई करना, अच्छा माइनस करना है फिर 1.1669,
1.1669 क्या कर दिया इसके यहाँ पर 1 point नहीं 2 से कुछ नहीं करना 1.1669 सारा आ रहा है सब कुछ सॉल्व करके 1 point 1669 1.669 नहीं यार चलो जो भी है बेटा आंसर तो 7.8 पर आंसर लो इधर लिसन इधर देखिए इधर सिंपल अपना इंग्लिश में अब ये तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपका काम है ये हो जाएगा हमारे पास सीधा वैल्यूज मेंशन कर दी बिकम्स कैलकुलेटर के लिए 1.1669 आ गया इधर आप तो लोग सारा वैल्यूज हमने चेक आउट कर दिया अब इधर लॉग बचा हुआ है इधर जो भी आपकी एक भी टर्म होती है इधर आकर उसका रिवर्स बनता है Anti-log। इधर मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन होता है इधर एडिशन से इधर सब्ट्रैक्शन होता है इस लॉग को जब इधर लेके आता तो बनता है वो एंटी लॉग the law of anti-log of this term 1.1669 डेसिमल से पहले जो भी टर्म उसमें किया एक ऐड 1 था 1 में एक ऐड किया इट बिकम्स 2 10 raised to power 2 16 का 6 पर 9 एंटी लॉग में देखिए 16 का 6 1.66 16 का 1.69 ऐड करेंगे 1469 1469 14.6 आ गया तो पीछे बुक में आंसर कर नहीं बुक में हम कुछ गड़बड़ किया फिर अपने कैलकुलेटर में गड़बड़ है सर यार में गड़बड़ है यही आ रहा है यही है ये तो सही चेक कर जरा कैलकुलेशन ये तो सही है सर 2.9 into 3 सही है सर 2.9 into 3 2.9 8.7 यह 8.7 इतना तो सही है सर लास्ट वाले में लॉक किया एंटी में लास्ट वाले में एंटी लॉक इसका भेजा लोग 16 का 6 पर 9 अभी डिस्कवर कर 6.81 आ रहा है ना आंसर तो विनय सर ये कौन था भाई 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 को भी किलोमीटर खींचता है क्या ये सर ये 0.1669 मिलेगा -2 नीचे है हाँ ये कर दिया देखो हम मारो नहीं सर इसके मारो मारो सर इसके कोई मार्क्स नहीं हाँ जी इसको कितना है 0.8331 0.331 ये वैल्यूएशन ठीक है ना 0. इसको सोल्व करके 0.8331 अगेन एंटी लोग को आप निकाल लिया 0.8 डेसिमल से पहले 0 है इसमें एक ऐड किया 1 10 to the power 1 हुआ 83 का 3 पर 1 6792 6808 है चलो 6808 ठीक है और मैंने कहा सभी के आगे डेसिमल है 6.6808 मल्टीप्लाई किया सिग्निफिकेंट फिगर से बंद हो जाएगा वो हां दैट इज द 6.80 तो दैट इज 1 ग्राम पूरा एग्जैक्ट आंसर आता है सर मेरा भी इसे नहीं आया था बिना लॉक के नहीं बता रहा हूं लोग के थ्रू करना है ना लोग के थ्रू नहीं करना ठीक है तो यहां गड़बड़ चीज नहीं ये बस मैं कर रहा हूं क्लियर हो जाएगा सारा कांसेप्ट हाँ जी अब इसमें रेडियस निकालना इसमें रेडियस निकालना था डेंसिटी गिवन है फर्स्ट वी विल कॉल द फार्मूला इस फार्मूले से जी क्या है कि आपकी पहले एज लेंथ कैलकुलेट होगी हाँ जी यदि क्या इससे पहले एज लेंथ कैलकुलेट होगी और उसने बोला है बीसीसी
VCC के लिए जो फार्मूला था, हाँ जी, जो R निकाला था जी, वो हमारे पास क्या था, that it becomes √3/4a। तो पहले इस फार्मूले से डेंसिटी से A निकलेगा, A यहाँ पुट होगा, √3 की वैल्यू यू नो दैट 1.732, ठीक है, और डिवाइड बाय 4 यू कैन कैलकुलेट द रेडियस। तो हाँ जी, मल्टीप्लाई कर 0.83 मिल जाएगा। तो मतलब क्या है कि पहले डेंसिटी वाले फार्मूले से क्या निकालना है, मेजर मोटो इज दैट टू कैलकुलेट द एज लेंथ फ्रॉम द डेंसिटी फार्मूला। तो वो बताता हूँ, स्पेशली अगेन फार्मूला बोल किया मैंने, A क्यूब को मैं सीधा ऊपर लेके जा रहा हूँ जी, अपना स्पेस को कवर करना है। A क्यूब दैट इज इक्वल टू द Z इंटू M अपॉन रो इंटू NO, ठीक है जी। अब ठीक है, Z की वैल्यू कितनी है इसमें 2, मास कितना है मैंने 93, डेंसिटी कितनी है 8.55, एवोगाड्रो नंबर है 23, ठीक। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये गड़बड़ इस वाले इसको क्यों चूज किया, बिकॉज इसको आप सारा कैलकुलेट कर लोगे, प्रॉब्लम आएगी इधर क्यूब है तो इधर उसका होगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट निकालना है तो बिग टास्क। तो यहाँ पर लोग बहुत हेल्प करते हैं हमारे, बाय, ठीक है, लोग के थ्रू कैलकुलेशन होगी हमारी। तो अब इसमें बता रहा हूँ, अगेन अप्लाई लोग बोथ साइड, देन इट बिकम्स 3 log of a, राइट। अभी जो फार्मूला बताया था, log n रेज़्ड टू पावर n क्या होता है, n log n, तो इट बिकम दैट इज 3 log of a इज इक्वल टू द log 2.0 प्लस log 9.3 प्लस log 10। क्लियर सभी को? 2 सुटेबल फॉर्म है, 2.0, 20 का 0 का सीधे देखेंगे तो 0.30 वैल्यू होती है। 93 सुटेबल फॉर्म नहीं थी, 93 को अन्य सुटेबल फॉर्म में लेकर आया 9.3 into 10, और उस पर जब अप्लाई किया तो सीधा एक स्टेप स्किप करके बताऊँ, ठीक है सबको? ठीक है सर। 93 को सुटेबल फॉर्म 9.3 into 10, क्लियर? चलो आगे, हाँ जी, एंड देन माइनस सुटेबल फॉर्म है log 8.55 प्लस 6.022 प्लस 23 10 raised to power 23। फटाफट log वैल्यू देखिए, हाँ log 20 का 0.3010 होता है जी, हाँ जी। 93 का 0 पर देखो, 93 का 0 पर जल्दी फटाफट 9685। सो क्या डेसिमल है, log 10 की वैल्यू 1, हाँ जी, माइनस 85 का 5 पर, 85 लॉगरिथम में देखिए 85 का 5 पर 9315 प्लस वो भी देखा था ना 60 का 2 पर 2.7797, 85 का 5 पर 9320 आएगा, सॉरी 85 का 5 पर कितना 9320 85 का 5 पर 9320, ठीक है 9320, हाँ जी। 60 का 2 पर 2 भी देखा था 7796 था, उसमें एक ऐड किया था 7797, ठीक है, प्लस 10 raised to power 23 आ गया, हाँ जी। अब गड़बड़ तो नहीं करेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, जल्दी करो। इसको ऐड करके आ रहा है 2.2695। अब सब्ट्रैक्ट करना है इसमें कुछ, वेरीफाई कर ले, यही आ रहा है ना। 23 पॉइंट कुछ आएगा, 23 पॉइंट कुछ, जो मैंने पहले वैल्यू लिखी यार। 23 तो पहले से ही था, इधर 23 में एक इधर से एक ऐड 22.442। हाँ सर वही मैं पहले वैल्यू याद नहीं रखी। ये देखिए वैल्यू सही है, इन तीनों को ऐड करके यही वैल्यू आ रही है। ये सर यही है 24.7117। सही है, यस, नहीं 25.1172। किसको? ये सब इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके, यस सर। दोबारा करके देख लेता हूँ। यही है सर। यार मेरा कैलकुलेटर खराब है पर का फोन है भाई, खराब कटा हुआ सेव, दिमाग खराब हो गया।
लिया यार इसको तो छुट्टी करा दो, बहुत ही बढ़िया है माइनस का ध्यान देना आप, माइनस का 22.4422 क्लियर। मैथ नोट कर हिस्ट्री मैथ चल रहा है जी यहाँ पर कर दी ठीक है, मैथ की क्लास चल रही है, क्या जाने की तो दैट इज log of 8 सुन log of इधर 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इट बिकम्स 21 ठीक है। हाँ जी, अगर सुनो आप सिंपल अपना, अब इधर पूरा लोग सोल्व हो चुका है, इस लोग को खत्म करना। इस लोग को भी बताया कि जब लोग इधर आएगा तो क्या होगा, एंटी लोग का रूल। सुनना माइनस के केस में तो कहानी स्टोरी चेंज होती है। क्या अगर ये प्लस का रहता तो वो रूल वही था कि डेसिमल से पहले 7 है, उसमें एक ऐड करता 10 to the power 8 बन जाता, 48 का 0/7 देख लेता, एंटी लॉग। बट जब आ जाए माइनस का एंटी लॉग चेक करना है तो फिर इसको क्या होता है कि जो मैथ रूल है उसको बार फॉर्म में लाना पड़ता है। बार फॉर्म में क्या मतलब है बोलिए, डेसिमल से पहले -1, डेसिमल के बाद +1। इन द केस ऑफ माइनस एंटी लॉगरिथम, अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल से पहले जो भी टर्म है उसमें एक ऐड की जैसे पीछे करते आ रहे थे। अगर माइनस में आ जाता है तो उस केस में ठीक है ना, आपको डेसिमल से पहले -1, डेसिमल का +1, माइनस का 7, माइनस का 1 कितना हो, माइनस का 8 रिप्रेजेंटेड बाय 8 बार, देन इन फ्रंट यू कैन मेंशन दैट द एंटी लॉग। दोबारा बोल रहा हूँ, -7 के आगे सीधा पार्ट हम एंटी लॉग नहीं लिख सकते। मैथ रूल आर देयर कि आपको उसको बार की फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आना है, बिफोर द डेसिमल -1 ऐड किया, माइनस का मैथ के अंदर यू नो दैट -7 और -1 -8 होता है, ये माइनस का 8 ही है बट रिप्रेजेंटेड बाय 8 बार, देन इन फ्रंट यू कैन मेंशन दैट द एंटी लॉग। ठीक है जी, हाँ जी, डेसिमल लगा रहा हूँ नहीं था। अब नहीं था ये पूरी टर्म तो मेरे पास माइनस में है ना, माइनस का ये तो दोनों मैच कर दिया तो आपने ऐड कर दिया, बट ये 4807 माइनस के साथ है तो माइनस का हुआ, और नीचे 1 प्लस का है, तो नेचुरल बात है कि आपके 1 में से ये वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। आई एम रिकॉलिंग अगेन, मैंने नहीं था मैं 1 में से इस वैल्यू को अब ऐड नहीं कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों साइन मैच हुए थे इसलिए ऐड हुआ था। बट कार्तिक ये प्लस का है भाई, ये माइनस का है, तो प्लस में से 1 में से 4807 का कितना आ गया, 6293.6293। कम ज्यादा प्लस माइनस 0.629 प्लस माइनस 6 आएगा। 6 भी तो है, ऐसे 5 भी आया। ठीक है नहीं गड़बड़ होगी। सर 6 ही आएगा सर। सर वो 0 आएगा, इसके ऊपर तो उसको सर 2 आएगा यहाँ पे ना, अच्छा 9 5193 आएगा। सर 1 आएगा, 1 आएगा ठीक है। सर आपकी मीटिंग ही बंद होगी, ठीक है, ये बंद होगी। लिसन दैट इज द 0.5193 ठीक है ना, सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास। हाँ जी, अब देखना है इसका एंटी लॉग, फिर जैसे ही एंटी लॉग लिखा तो रूल तैयार हो गया। डेसिमल से पहले जो भी टर्म है मैंने बताया उसमें क्या करना है, ऐड करना है -7, जैसे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद से करना 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड करके माइनस की टर्म में अगर हमें एंटी लॉग मिलता है, जैसे अगर ये प्लस का मिलता एंटी तो सिंपल हमने लोग को इधर एंटी लॉग होता, डेसिमल से पहले 7 था उसमें एक ऐड करता, 10⁻8 करता, 48 का 0/7 देख लेता। बट कहानी चेंज कब हुई, जब आगे माइनस आ गया। जैसे ही माइनस आया तो सीधा एंटी, जैसे हम सीधा इसका लॉग, मैंने कहा था कि सीधा मैं 855 का लॉग दे सकता है, 8.5 लेके आना पड़ेगा। सेम सिनेरियो हियर, सीधा -7 का एंटी लॉग नहीं दे सकता, इसकी सुटेबल फॉर्म है, उसको बार फॉर्म इज द सुटेबल फॉर्म। तो उसको कैसे लेकर आया, डेसिमल से पहले -1, डेसिमल के बाद +1। जैसे ये -7 -1 माइनस का 8 है, रिप्रेजेंटेड बाय 8 बार, तब इसके आगे एंटी लॉग लिख सकता है। ये दोनों ऐड हुए, बट ये पूरी टर्म माइनस किया, ये +1 में से नेचुरल पता क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी ना हमारी, ये डिवीजन नहीं है, मैंने कहा सिंपली फॉर्मूला डिवीजन नहीं कर रहा। डेसिमल से पहले -1 ऐड किया, डेसिमल के बाद +1 ऐड किया, 10⁵ ये टर्म आ गई।
अब मैं इस कैटलॉग देखता हूँ, डेसिमल से पहले जो भी टर्म है माइनस का 8 है, माइनस के 8 में उसको प्लस 1 एंड किया, क्या बन गया -7, ये बना 10⁻⁻⁷। हाँ जी, एंटीलॉग देखिए 51 का 9 पर 3, एंटीलॉग में देखिए 51 का 9 पे आ रहा है 9 पर 3 3304 3304 आ रहा है 04 है भाई, भाई 3 पे भी देखना है, 3 पे भी देखा मेन डिफरेंस, हाँ तो 06 आएगा ठीक है। ये डेसिमल आपका सब क्या डेसिमल है ना, यस सर ठीक है। 0.3306 क्लियर, हाँ जी, मतलब वी कैन से दैट 330.6 into 10⁻10 सेंटीमीटर चल रहा है आपको, यस सर ओके। इफ यू वांट टू मेंशन दैट इन पिकोमीटर तो कितना आ जाएगा, 330 पिकोमीटर करेस्पॉन्डिंग आपका, यस ये तो आपका एक कैलकुलेट हुआ, ये आपका एक कैलकुलेट हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन था आपका रेडियस निकालने का, हाँ जी, रेडियस के लिए फिर आपने दिस वन किया, r दैट इज इक्वल टू द, या तो सीधा वो 0.833 था ना, हाँ दैट इज 0.833 into a 330, तो आपका आंसर वो पिकोमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो दैट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन राइट नाउ।